हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो जैसे कि अभी कंटिन्यू ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू ब्लॉग्स आए। तो आज हम इस ब्लॉग्स में कुछ अलग दिखाने वाले हैं। तो फाइनली हम ब्लॉग्स में ये एक चीज़ दिखाएंगे कि हमने हमने और हमारे माता पिता ने कैसे कैसे समय गुजारा है, और कितना पुराना घर है या फिर कैसा घर है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनके साथ में, क्या घटनाएं हुई हैं। आज एक को एक चीज़ हम आपको इस ब्लॉग्स में दिखाने वाले हैं, और ये ब्लॉग्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। और बने रहिए आप इस ब्लॉग्स में, और चलते हैं दिखाते हैं। तो गाइस, आज के ज़माने में ऐसा ऐसा समय है ना कि कैसा कैसा समय हमने गुजारा है, तो एक कोई चीज़ इस ब्लॉग्स में दिखाने वाला हूँ। अब लोग बाग अपने घर में रहते हैं, इतने अच्छे से सुकून से सोते हैं, और बड़े बड़े घरों में तुमने देखा होगा लड़ाई झगड़े होते हैं। पर लेकिन छोटे घरों में और गरीब घरों में ऐसा कुछ नहीं होता है तो बहुत कम, क्योंकि इस चीज़ को सहन कर लेते हैं लोग बाग। और कहते हैं ना कि हम पूरे दिन काम करके आए, हमको बिस्तर पे नींद नहीं आई। तो भाई, हम जो काम करके आते थे ना घर पे, बाहर से काम करके आना और हमारे घर पे रात में सोना, तो हम ऐसे बिस्तर पर सोते थे। लोग बाग कह देते हैं ना कि भाई हमको 10 इंच के गद्दे पे नींद नहीं आ रही, तो भाई हमको इस पे बहुत सुकून से नींद आती थी। देखो, ये कट्टा बंधा हुआ है, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। ये लग इस तरह सब कुछ रस्सी उल्टी, देखो ये टूट भी गई। तो गाइस, और ये हम यहाँ पर इस तवे पर रोटी बनाते हैं अभी भी। मैंने पिछले महीने इसी तवे पर रोटी पकी हुई खाई है, जो चावल की बोलते हैं। ठीक गाइस, और जी इधर में हमारे पापा का बिजनेस है, देखो ये दिखाते हैं। ये आपने देखा होगा, ये दीपले, चिराग, और ये हंडिया है, ये छोटा सा गुल्लक है। और इधर में हमारी ये तिजोरी, इसमें पैसे, चाबी, सब कुछ इसमें रहता। आपको ये विश्वास नहीं हो रहा होगा, ये मिट्टी का है और अभी ये फूट चुका है, लेकिन जब से मैंने होश मारा, पापा ने होश मारा है, ये ऐसा का ऐसे रहा। हमने कितना सेफ्टी तरीके से रखा होगा इसको। देखो इस टाइम इसमें क्या है, कुछ नहीं इस टाइम। और ये हमारा आटा रखने का है। देखो, हम इसमें पहले आटा रखा करते थे कमोरे में। और ये हमारी टीन है, टीन की कोठी है। इसके अंदर देखो हम खाना पीना सामान रखते थे। अभी भी दलिया रखा हुआ है इसके अंदर, जो गाय वगैरह का है। तो ये ऐसा है, बंद कर देता हूँ मैं इसको। और ये रही देखो प्लेट, इसमें हम मेहमानों को अपना नाश्ता पानी कराते थे, ये ख़राब हो चुकी है। तो गाइस, कुछ ऐसा ही था। और देखो यहाँ पर टोटल ऐसे सामान रखा हुआ है अभी भी। ये क्या हुआ है, ये कढ़ाई के कड़े हैं। और ये देखो टोटल ऐसे सामान रखा हुआ है। तो गाइस, ये हमारा फ़ैन, गर्मी में ये तपती थी ना, तो भाई इसको चलाना पड़ता था। यही टक्कर रोकती थी। अरे क्या टक्कर रोकेगी, आपको पता होना चाहिए कि टीन के अंदर कितनी गर्मी रहती है। नॉर्मली एसी में नहीं रुक पाते आदमी, लेकिन हमको इससे एडजस्ट करना पड़ता था। और ये देखिए दीवार कैसे खुल चुकी है। ये अभी की खुली हुई नहीं है, लगभग हो चुके हैं इसको 15-20 साल, ये ऐसे की ऐसी खुली हुई है। तो गाइस, चलते हैं अब दूसरे मकान के अंदर। ये हमारा चूल्हा, और ये जो है ये टोटल मिट्टी का बना हुआ है। इसके अंदर दिखाने वाले हैं, इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो चलते हैं इसके अंदर। शायद मैं बढ़ पाऊंगा या नहीं, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। गाइस, फाइनली मैं इस रूम के अंदर आ चुका हूँ, जिसमें हमारे पापा ने पूरी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। 60 साल के हैं वो, हमारे मम्मी पापा। वो इसी घर में रह चुके हैं, इसमें आराम से उन्होंने समय गुजारा। आराम से क्या, कठिनाइयों से समय गुजारा है। क्या क्या कठिनाइयाँ हुई हैं वो मैं आपको इस ब्लॉग्स में बताने वाला हूँ। अब चलते हैं इधर, दिखाते हैं थोड़ा व्यू। तो गाइस, ये देखो कुछ टूट चुका है, ऐसा टूट करके ऐसा हो चुका है। देखो अभी फ़िलहाल क्या कंडीशन है, कोई पता नहीं चल रहा इसका कैसा कैसा हो गया। इसके अंदर अभी लोहा भी ऐसे ही जमा हुआ है। और ये साल का लक्कड़ है, साल का जो होता है, आप जानते ही होंगे। और ये मटका, ये इसको निकालते हैं थोड़ा, आपको महसूस नहीं होगा ये काय का है। ये प्योर तांबे का है, ठीक, पीतल का, सॉरी, ये पीतल का है। और ये क्या था आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारे पापा और हमारी दादी जो वगैरह थी, वो इसी के अंदर घी रखती थी, और इसके अंदर से निकालना खाना। ये हमारा एक जो बोलते हैं ना कि सीप का जो होता है, कांच का बना हुआ, और ये लेकिन कांच का नहीं था, ये इसका था। इसके अंदर घी रहता था हमारा। और गाइस, ये हमारा इधर ताक,
आपने पुराने ज़माने में देखी होगी डिबिया, तो डिबिया का ये कुछ मिला है हमें अभी। देखो ये रही, ये हमने डिबिया बना रखी थी, हमारे पापा ने बना के दी थी हमें, कि बोला था कि इसके अंदर तेल ज़्यादा आएगा। तेल डाला करते थे। तेल तो इसके अंदर रहता था, लेकिन सरसों उसका मिट्टी का तेल डालते थे। देखो आज भी फाइनली ऐसी है, और ये अभी भी ऐसी है, लेकिन इसकी कदर खो चुके हैं। और देखना इसका कदर खो चुकी है। आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि ये इसमें हम कितनी मिट्टी डाल चुके हैं और ये कितना गहरा था। ये हमने बांधा था, इसको मजबूत किया था ताकि हमको चोट वोट ना लगे। लोग बाग लिंटर के मकान में भी रहते हैं, हम भी रहते हैं आज की डेट में, लेकिन हमको उस टाइम पे डर भी लगता था और हमको बर्दाश्त करनी पड़ती थी, क्योंकि हमें रहने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तो ये टपकता था, यहाँ से इधर से टपकता था, इधर से टपकता था, भाई शहर टपकता था। यहाँ पर ना कम से कम मेरे ख्याल से 1 बिलान पानी खड़ा हो जाता था, हमको पूरी रात में ऐसे फेंकना पड़ता था बाहर को। तो ऐसे ऐसे समय गुजारा भाई हमने, हमारे पापा ने भी। और इसमें थोड़ा सीक्रेट दिखाने वाला हूँ। और ये देखो रुद्राक्ष माला है इसके अंदर, सिंबल है, सिंबल। तो गाइस ये ऐसी छत है अभी भी, ये ऐसा मकान है कि भाई इसमें आप गर्मी में भी आएंगे ना, प्लस के 40 टेम्परेचर में भी आएंगे, तो आपको यहाँ गर्मी महसूस नहीं होने वाली है, आपको ठंड महसूस होगी। क्यों? इसके ऊपर लगभग 1 बिलान मिट्टी पड़ी हुई है, और ये चौफेरे से ना सीली हुई जगह है, मतलब कि सीलन रहती है इसके चौफेरे। जब सीलन रहती है ना, तो वहाँ पर ठंड निकलती है। मैंने खुद महसूस किया है कि मेरे भाई लोग हैं, जो दोस्त लोग हैं, उनके घर पे एसी लगी हुई है, मैं वहाँ पर गया हूँ। लेकिन एसी एक बार को नुकसान दे सकती है, पर यहाँ अगर सोएंगे आदमी, यहाँ नुकसान नहीं देती। तो हमारे मेहमान यहाँ पर ठहरते थे दिन में, दोपहरी जैसे होती थी, तो यहाँ पर हमारे मेहमान ठहरते थे। और जैसे कि बिल्कुल ठंडा महसूस करते थे। और हम यहाँ पर ना मिट्टी के बर्तन में पानी रख देते थे, तो बिल्कुल इतना कूल हो जाता था, इतना बेहतरीन लगता था। क्योंकि हमारे पास देखो फ्रिज, कूलर, ये सब कुछ कुछ नहीं था, और हमारे पास ना ही कोई बिजली का सिस्टम था इस घर में, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। हमने कैसे कैसे समय गुजारा है वो हम जानते हैं, हमारे माता पिता ने कैसे समय गुजारा है इसमें। यहाँ चारपाई रहती थी, और जब हम रात में सो जाते थे ना, पूरी जैसे पूरी पूरी रात बारिश होती है, दिनों दिन बारिश होती है, 5-5 दिन कंटिन्यू बारिश होती है, तो ये टपकने लगती थी। जब ये टपकती थी ना, तो गाइस शौर में पानी भर जाता, तो ऐसे अचानक से आँख खुलती थी कि भाई टपकन लगा हमारी चारपाई के ऊपर भी। हम उसको चारपाई को उठा करके साइड में रख देते थे, खड़ी कर देते थे, और पूरी रात ऐसे समय गुजार देते थे। किसके घर में जाएं, सबके लोग रहते थे घर। तो भाई हमने ऐसे ऐसे समय गुजारा है, बहुत कठिनाइयों से हम इस जगह से निकले हैं, बहुत स्ट्रगल करा है। तो आज हम एक दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं। एक अच्छा हमारे घर, हमारे सर के ऊपर एक छत बनी है, जो कि हम सुकून से कुछ समय गुजार सकें, अच्छा पल जी सकें, लोगों की नज़रों में रह सकें कि भाई हम ये अब थोड़ा सा संभल गए, अच्छी कंडीशन में पहुंच गए हैं। ऐसा आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, ये सीमेंट का है और 2 कुंटल का है। इसको पापा चलाते हैं, इसमें डंडे डाल के चाक, जिसको बोलते हैं ना, आपने देखी होंगी वीडियोस कुछ, तो चाक वगैरह चलाते हैं, इससे बर्तन बनाते थे। लगभग हमारे पापा ने इसको 40-45 साल चलाया है, और हमसे एक बार गिर गया, टांग तोड़ दी इसने। तो भाई हम तो इसे छूते नहीं, जब से हमारे पापा ही संभालते हैं इसको। गाइस ये गेट देख रहे हैं ना भाई, हम पे उस समय पे इतने पैसे नहीं थे जो हमें एक गेट भी लगवा, किवाड़ लगवा लें। तो ये ऐसे कैसी था, हम इससे गुजारा करते थे भाई, पर्दे से। इससे देखो लाइव है आपके सामने, ये देखो, ये हमारा ढकने का सिस्टम था ऐसे ही, और पानी टपकता था तो हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेते थे। तो गाइस कुछ ऐसा हाल था हमारा। और इस ब्लॉग्स में और दिखाने वाले हैं आपको न्यू घर कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा दिखता है। फाइनली अब चलते हैं। तो गाइस चलते हैं, हम आ चुके हैं अपने घर पे। ये सामने से कुछ ऐसा है, अभी ताला लगा हुआ है, ताला खोल रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है राधे राधे। चलो तो गाइस ये मेरा भांजा है, वो मेरी भतीजी है। तो गाइस इस साइड में वॉशरूम है, और ये वॉश बेसन है, और ये ग्रिल जा रही है, गेट जीना जा रहा है ऊपर, और कार पार्किंग के ऊपर ये हमारा है ए बना हुआ। चलते हैं अब गाइस अंदर, एंट्री करते हैं। और ये थोड़ा सा, तो गाइस ये हमारी बैठक है, इसमें हमारा खाना पीना चल रहा है, पापा का बिस्तर है ये।
और इस जगह पर हमारा भी खाना पीना हो रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दिया गया है। देखो ये इसका दिया गया सीलिंग में। चलते हैं और आगे। तो गाइस आ चुके हैं फाइनल किचन में। किचन कुछ हमारा ऐसा है, और अभी फ़िलहाल ये ऐसी कुछ तैयार है। जितना भी कुछ है सामने है आपके, ये कुछ ऐसा है ऊपर का डिज़ाइन इसका। हर जगह पर हमने सीलिंग कराई है। गाइस आप अंदाज़ा लगाइए, हम उतने डीप थे नीचे कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई हम क्या कर सकते थे, क्या हो सकता था हमारे जीवन में, या फिर हम कोई अच्छा घर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई अंदाज़ा नहीं था। तो गाइस अब आप बताइए कमेंट्स में, क्या ये हमारा घर अच्छा लग रहा है पहले से, या फिर पहला वाला घर हमारा अच्छा था जैसे उसमें हम समय गुजार रहे थे। भाई इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत की है हमने और हमारे पापा ने, तो आज हम ऐसे घर में आए हैं। ऐसा घर बनाया है हमने सन 2025 में, ये बन के तैयार हुआ है नवंबर में। तो गाइस अभी दिखाने वाले हैं अपना मेन रूम कैसा है। गाइस चलते हैं रूम के अंदर, अपने दिखाते हैं कैसा है पहले से रूम, और पहले रूम में क्या अंतर था और अब में क्या अंतर है। तो गाइस कुछ ऐसा है हमारा रूम। तो गाइस ये हमारे रूम के ऊपर का सीलिंग का डिज़ाइन है। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये मेरा थोड़ा पसंदीदा बन गया है। देखिए अभी फ़िलहाल ये बेड बनवाया था, और ये इधर में हमने थोड़े से लैंप वगैरह लगाए हैं। गाइस कमेंट करके बताइए कि कैसे है हमारे ये लैंप, हमने अपनी चॉइस से लिए हैं। और ये हमारा स्टूडियो है जिस पे हम वीडियो वगैरह एडिट वगैरह सब कुछ इस पे ही करते हैं। ये हमारा स्टैंड है, गिम्बल्स वगैरह, ये हमारा मॉनिटर है, और ये आप जान सकते हैं फोकस, डिसिप्लिन, एक्सक्यूज़। तो और ये आप देख सकते हैं बुगाटी, ये कार भी देख सकते हैं गाइस। दिस डेट पोर डेट। एंड इस साइड में ये लैंप है, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसके अंदर काफ़ी फीचर आते हैं, देखो 1 2 2, ये देखो ऑटोमेटिक। और गाइस ये हमारा इस तरफ का गुजरात का मैप है, ये अपने भारत का नक्शा है। और इसमें आपको ऊपर का और थोड़ा व्यू दिखाने वाला हूँ। ये और इस तरफ में ये बाहर का व्यू है कुछ इस तरह का, देखना कुछ ऐसा व्यू है। और इधर चलते हैं हम अपनी छत के पीछे। ये रहा, अभी संदूक सूख रहा है। उधर से दूसरे घर से हम संदूक लेकर के आए थे, तो इसमें कुछ जंग वगैरह लग गया है। देखना कुछ ऐसी कंडीशन हो चुकी है, बेकार हो चुका। 7,000 रुपये का हम इसको लेकर के आए थे लगभग 5 साल पहले। पापा खाट बुनने थे, वैसे तो बुजुर्ग हो चुके हैं, वे लगभग 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोशिश कर रहे हैं खाट बुनने की। तो उनसे गलती क्या हो गई है, देखो यहाँ पर 0 हो चुका है, और यहाँ पर कितनी जगह रह गई है, और ये कितनी ढीली हो चुकी है। और यहाँ पर देखो यहाँ पे भी ऐसा हो चुका है। और गाइस इसके ऊपर इधर वाईफाई लगी हुई है, इसके ऊपर जा सकते हैं। गाइस आपने उस घर में दिखाया था मैंने आपको पुराने घर में कि एक रूम में बिल्कुल भी कोई खिड़की नहीं लगी हुई है, ना ही कोई दरवाजा है, और दूसरे में बहुत पुराना है, वो जो कि जब बना था घर उसी टाइम लगा था। तो भाई उस समय पर हमसे एक गेट भी नहीं लग पा रहा था। भाई पैसे नहीं थे, इतने कम खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था। हमारे पापा कमाते थे, हम कमाते नहीं थे, छोटे थे, और सभी को पूरे परिवार को चलाना रहता था उनको। तो हम उस समय पर एक किवाड़ नहीं लगा पाए, और आज हमने अपने अच्छी तरीके से मनपसंद किवाड़ लगाए हैं, चौखट विंडो सब कुछ है। तो भाई इस चीज़ को देखते हुए बहुत खुशी होती है आज कि भाई हमने इतना कुछ करा है अपने जीवन में। तो गाइस जैसे कि आपने हमारा पुराना घर देख लिया है और न्यू भी देख लिया है, तो मैं आपको डिफरेंट दिखाता हूँ, या फिर मैंने अपने जो हम मेहनत की है इतनी सारी, यहाँ तक हम आए हैं, इतनी हमने अच्छा घर बनाया है।
पहले एक ऐसा समय था कि हमारी छत पर मिट्टी रहती थी, तो हम उसको मिट्टी डालने में भी सोचते थे कि भाई मिट्टी कहाँ से लेकर आए या फिर कैसे आएगी, कितने पैसे में आएगी, इस चीज़ को भी देखते थे। आज हमारा एक छत है, उसके ऊपर भी एक छत है, 2 मंजिला बना लिया है, 2 मंजिल जिसको बोलते हैं गाँव में या शहरों में। तो भाई इतना सब कुछ किया है, इतनी मेहनत की है, यहाँ तक आए हैं, अपने इतना स्ट्रगल किया है। तो भाई आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कीजिए, आप भी सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई नहीं होता, विश्वास रखिए अपने ऊपर और आप लगातार मेहनत कीजिए, एक दिन आप भी सफल होंगे, जैसे कि हमने भी किया है, आपके सामने आपको लाइव दिख रहा है। और गाइस मैं काफ़ी दिनों में अपने 2 मंजिले पर चढ़ा हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको पीछे का व्यू किस तरह का रहता है। ये हमारे चारों तरफ इस तरह का व्यू है, देखिए गाइस, बिल्कुल हरियाली हरियाली, गन्ना खड़ा है, कितने अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं। और ये हमारा साइड में टैंक है और इस तरफ में भी जंगल है, हमारा खेत उस साइड है। इस हमारे 2 मंजिले पे से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आपको सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, जब तक के लिए जय हिंद।